किसी भी वायर में इलेक्ट्रिक करंट की मौजूदगी का पता तीन इफ़ेक्ट्स की मदद से लगाया जा सकता है। पहला इफ़ेक्ट हीटिंग इफ़ेक्ट है, दूसरा इफ़ेक्ट मैग्नेटिक इफ़ेक्ट, जबकि तीसरा इफ़ेक्ट केमिकल इफ़ेक्ट कहलाता है। इन तीनों इफ़ेक्ट की मौजूदगी किसी भी कंडक्टर में से गुजरने वाले इलेक्ट्रिक करंट की निशानदेही करती है। सबसे पहले हम देखते हैं कि हीटिंग इफ़ेक्ट क्या होता है और ये कैसे प्रोड्यूस होता है। इसके लिए हमने एक मेटेलिक कंडक्टर यहाँ पर सपोज किया है और इस मेटेलिक कंडक्टर में से जो करंट फ्लो कर रहा है उसकी डायरेक्शन यहाँ पर बताई गई है, जो कि लेफ़्ट से राइट की तरफ है। हम जानते हैं कि मेटेलिक कंडक्टर्स में जो फ्री चार्जेस होते हैं, फ्री चार्ज कैरियर्स होते हैं, वो क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स। इसका मतलब ये है कि जिस करंट की मैं बात कर रहा हूँ मेटालिक कंडक्टर में, वो किसकी वजह से प्रोड्यूस हो रहा है? इस वक्त इलेक्ट्रॉन्स की वजह से प्रोड्यूस हो रहा है। अब इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो अपनी मोशन के दौरान क्या करते हैं? कोलाइड करते हैं किसके साथ? मेटल के एटम्स के साथ। यहाँ पर जो एटम्स आपको नज़र आ रहे हैं, जब इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे होंगे तो ये इलेक्ट्रॉन्स कोलाइड करेंगे किसके साथ? इन एटम्स के साथ। और इसी कोलिजन के नतीजे में क्या होता है वो अब हम समझते हैं। तो मान लीजिए कि इसी मेटेलिक कंडक्टर का मैंने यहाँ पर एक एटम सपोज कर लिया है और इसके साथ साथ यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन भी मौजूद है जो कि मूव कर रहा है। अब हम जानते हैं कि मेटेलिक कंडक्टर जो है उसके एटम्स और इलेक्ट्रॉन्स के पास जो एनर्जी होती है वो होती है थर्मल एनर्जी। थर्मल एनर्जी। और इसी एनर्जी के नतीजे में जो एटम है वो अपनी मेन पोजीशन से आगे और पीछे या अबाउट क्या करता है? वाइब्रेट करता है। चूंकि एटम वाइब्रेट कर रहा है इसका मतलब ये है कि इसके पास अपनी कुछ काइनेटिक एनर्जी मौजूद है। बिल्कुल इसी तरह ये जो इलेक्ट्रॉन है ये भी क्या कर रहा है? चूंकि मूव कर रहा है तो इसके पास भी एक सर्टेन अमाउंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी मौजूद होगी। सो काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन के पास भी है और कुछ काइनेटिक एनर्जी जो है वो एटम के पास भी मौजूद है। अब होता क्या है कि जब ये इलेक्ट्रॉन मूव करता हुआ इस एटम से टकराता है तो टकराने के दौरान यानी कोलिजन के दौरान ये अपनी काइनेटिक एनर्जी कुछ हिस्सा जो है काइनेटिक एनर्जी का वो ट्रांसफ़र कर देता है किसको? एटम को। अब होगा क्या कि इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी कोलिजन के बाद कम हो जाएगी, जबकि जो एटम है उसकी काइनेटिक एनर्जी में क्या हो जाएगा? इजाफा हो जाएगा। लेकिन इस कोलिजन के नतीजे में जो कि एटम और इलेक्ट्रॉन के दरमियान हो रही है, कुछ एनर्जी का हिस्सा जो है वो हीट की सूरत में ज़ाया भी होता है। इसी हीट को हम हीट एनर्जी का नाम देते हैं, यानी कुछ एनर्जी जो है वो हीट की फॉर्म में लॉस हो रही है और इस इफ़ेक्ट को हम नाम देते हैं हीटिंग इफ़ेक्ट का। अब मान लीजिए कि जो करंट यहाँ पर फ्लो कर रहा है किसकी वजह से? इलेक्ट्रॉन्स के बहाव की वजह से, वो है आई। अच्छा, यहाँ पर एक बात बताना, ये पॉइंट हम यहाँ पर लिखना भूल गए हैं कि जब कोलिजन होगी तो कोलिजन के नतीजे में क्या होगा? काइनेटिक एनर्जी लॉस होगी किसकी? इलेक्ट्रॉन की। और इसके नतीजे में होगी क्या? हीट जो है वो जनरेट होगी। सो हम बात कर रहे थे कि जो करंट फ्लो कर रहा है इस कंडक्टर में से वो कितना है? आई। और इस कंडक्टर की जो रेजिस्टेंस है मान लीजिए कि वो कैपिटल आर है और कोलिजन के नतीजे में जो हीट रिमूव होती है वो है एच। अब ये जो हीट है इस हीट को आप निकाल सकते हैं जूल्स लॉ की मदद से। यानी अगर आपके पास करंट आई फ्लो कर रहा हो, रेजिस्टेंस कंडक्टर की आर हो, हीट जो प्रोड्यूस करती है होती है वो एच हो और जो टाइम हीटिंग इफेक्ट के दौरान लग रहा है वो टी है, तो जूल्स लॉ के मुताबिक ये जो हीट है ये बराबर होगी स्क्वायर ऑफ करंट, प्रोडक्ट ऑफ स्क्वायर ऑफ करंट
रेजिस्टेंस एंड टाइम, यानी टाइम, रेजिस्टेंस और स्क्वायर ऑफ करंट का अगर आप प्रोडक्ट ले लें तो जो हीट रिमूव हो रही है, जो हीट लॉस हो रही है, वो आप इस फॉर्मूले से फाइंड कर सकते हैं। अभी जो हीटिंग इफ़ेक्ट है इलेक्ट्रिक करंट का, ये हम नॉर्मल लाइफ में बहुत सी जगह पर इस्तेमाल करते हैं। इसकी कुछ एप्लीकेशंस जो हैं उसका हम जिक्र कर लेते हैं। पहली एप्लीकेशन जो है हीटिंग इफ़ेक्ट की, वो क्या है, इलेक्ट्रिक हीटर्स है। इलेक्ट्रिक हीटर्स में जो इस्तेमाल होता, इलेक्ट्रिक हीटर्स जो है वो इस्तेमाल करते हैं करंट के हीटिंग इफ़ेक्ट को। बिल्कुल इसी तरह इलेक्ट्रिक केटल्स में भी हीटिंग इफ़ेक्ट का इस्तेमाल किया जाता है, और इसी तरह इलेक्ट्रिक आयरन्स जो हैं, आयरन में भी हम क्या करते हैं, हीटिंग इफ़ेक्ट जो है करंट का वो इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे केटल नहीं है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक आयरन है। बिल्कुल इसी तरह इलेक्ट्रिक टोस्टर्स जो हैं उसमें भी हीटिंग इफ़ेक्ट का इस्तेमाल किया जाता है। अब हम बात करते हैं करंट के मैग्नेटिक इफ़ेक्ट की। चैप्टर नंबर 12 में हम ये देख चुके हैं कि एक चार्ज के अराउंड उसकी अपनी एक इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद होती है, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड को हम डिनोट करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की मदद से। लेकिन अगर यही चार्ज मूव करना स्टार्ट कर दे तो इसके साथ एक और फील्ड एसोसिएट हो जाती है जो कि कहलाती है मैग्नेटिक फील्ड। अब हम जानते हैं कि चार्ज जब मूव करता है तो करंट प्रोड्यूस होता है। तो ये एक वायर है जिसमें करंट जो है वो फ्लो कर रहा है ऊपर वाली डायरेक्शन में, यानी ऊपर की तरफ। तो इसी करंट की मौजूदगी की वजह से, यानी चार्जेस फ्लो करने की वजह से, इस कंडक्टर के अराउंड ये एक मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो जाती है। अब ये जो मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो रही है ये सर्कुलर शेप में होती है अराउंड अ स्ट्रेट वायर। अगर ये वायर स्ट्रेट है तो इसके गिर्द जो मैग्नेटिक फील्ड पैदा होगी वो सर्कुलर शेप में होगी, कुछ इस तरह से। ये जो फील्ड प्रोड्यूस होती है इसकी स्ट्रेंथ दो बातों पर डिपेंड करती है। पहला कि कितना करंट फ्लो कर रहा है इस वायर में से, और सेकेंडली आप कितने डिस्टेंस पर इस फील्ड को ऑब्जर्व कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मैं इस कंडक्टर में से, इस वायर में से गुजरने वाला करंट बढ़ा दूं, अमाउंट करंट की ज़्यादा कर दूं, तो जो मैग्नेटिक फील्ड है वो भी बढ़ जाएगी। इसी तरह अगर मैं बात करूं डिस्टेंस की, तो जितना मैं इस करंट एलिमेंट यानी इस कंडक्टर में से जिसमें करंट फ्लो कर रहा है इससे दूर जाऊंगा तो डिस्टेंस बढ़ने पर मैग्नेटिक फील्ड कम हो जाएगी। लेकिन जितना मैं इस कंडक्टर के करीब आऊंगा जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी स्ट्रेंथ में क्या हो जाएगा, इजाफा हो जाएगा। मैग्नेटिक फील्ड को हम बी से रिप्रेजेंट करते हैं, और चूंकि डिस्टेंस के ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है तो मैं कह सकता हूँ कि जो बी है ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है डिस्टेंस के फ्रॉम द करंट एलिमेंट, और यही मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है अमाउंट ऑफ करंट के। अब ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ये स्ट्रेट वायर की सूरत में, जैसा कि मैं बात कर चुका हूँ, सर्कुलर शेप में होती है। लेकिन अगर मैं बात करूँ एक कॉइल की, तो कॉइल की जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कुछ इस तरह की होती है। बिल्कुल इसी तरह सोलिनॉइड जो है, सोलिनॉइड की मैग्नेटिक फील्ड इस शक्ल की होती है। मैग्नेटिक फील्ड की मौजूदगी जो है, इस मौजूदगी का इस्तेमाल करते हुए आप करंट को डिटेक्ट भी कर सकते हैं और करंट को मेजर भी किया जा सकता है। हीटिंग इफ़ेक्ट की तरह मैग्नेटिक इफ़ेक्ट की भी कुछ एप्लीकेशंस हैं। जो सबसे कॉमन एप्लीकेशन है मैग्नेटिक इफ़ेक्ट की वो ये है कि इस इफ़ेक्ट को हम तकरीबन तमाम इलेक्ट्रिक मोटर्स में इस्तेमाल करते हैं।